नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1226 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 32 मरीजों की मौत हुई है, जबकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में 9 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पिथौरागढ़ में 276, देहरादून में 241, हरिद्वार में 159, पौड़ी में 100, टिहरी में 94, उधम सिंह नगर में 89, चमोली में 87, नैनीताल में 59, रुद्रप्रयाग में 50, उत्तरकाशी में 24, अल्मोड़ा में 21, चंपावत में 22 और बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि उनकी लड़ाई योग और आयुर्वेद से नहीं बल्कि एक अहंकारी व्यापारी से है, जो अपनी दवा बेचने के लालसा में इस विवाद को राष्ट्रवाद का रूप देकर लड़ाई को आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो IMA आंदोलन के लिए बाध्य होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों के बाद अब निजी अस्पतालों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नामचीन अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के नाम पर लूट मचाई हुई है। इलाज के लिए कभी इंजेक्शन तो कभी स्टेरॉइड देकर मरीजों की इम्यूनिटी को कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे मरीज ब्लैक और वाइट फंगस की चपेट में आकर मर रहे हैं। योग शिविर में साधकों से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि 90% कोरोना के मरीज योग और आयुर्वेद नेचुरोपैथी ठीक हो रहे हैं, लेकिन 10% ही अस्पताल भाग रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों और परिजनों के लिए पेंशन की बड़ी सुविधा मिली है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी रहे हैं तो CCS पेंशन 1972 रूल्स के तहत कवर है, तो रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को 2 पेंशन मिल सकती है। ये पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी। हालांकि ये पेंशन किस आधार पर मिलेगी, इसके लिए कुछ खास नियम हैं, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को आना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बीच देश में कई इलाकों में शव नदियों में फेंकने के मामले सामने आने के बाद ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में मिले शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जीवन का अधिकार, जिसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार केंद्र, राज्य और ग्रामीण स्तर पर 3 स्तरीय कमेटी बनाकर शवों का सम्मानपूर्वक संस्कार करने का इंतजाम सुनिश्चित करे। एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद IMA ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है और अपने बयान को लेकर लिखित माफ़ी मांगने को कहा गया है। इसी बीच मानहानि नोटिस को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी क्या इज्जत है जो बेइज्जती होगी। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि मानहानि का दावा तो मुझे करना चाहिए था। बाबा रामदेव ने IMA पर आयुर्वेद से घृणा करने का आरोप भी लगाया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का मुद्दा हर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। कानूनविदों की एक इकाई ने WHO से गुजारिश की है कि वो कोरोना के संबंध में सभी वैज्ञानिक और चिकित्सा जानकारियों को सूचनाएं जारी करे। इसी बीच ICMR ने महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन R गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना महामारी जेनेटिक है या इसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, इससे कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ भी निर्णायक रूप से कहने से पहले हमें सबूत मिलने का इंतजार करना होगा। दिल्ली पुलिस ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मकोका के तहत संगठित अपराध करने वालों पर कार्रवाई होती है और मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत भी नहीं हो पाती है। इस कानून के तहत उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। 6 महीने तक चार्जशीट दायर कर सकते हैं। पुलिस ने अब तक सुशील कुमार समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सुशील और अजय से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो जून महीने में 10 करोड़ कोविशील्ड डोज का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेगा। कंपनी का ये बयान देश में कोरोना वायरस टीके की कमी पर आया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए एक पत्र में सीरम ने कहा कि उसके कर्मचारी महामारी के कारण विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं।
देश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कोई भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद ही होगा। यहाँ इस मामले की सुनवाई आज सोमवार की यानी 31 मई को होनी है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें परीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। देश प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।